एक गोपी ने दही सजायो, बढ़िया सुंदर मीठो दही। ठाकुर जी उसके घर पहुंच गए और पहुंच करके महाराज वह दही को ऊपर से वस्त्र हटा करके और सुंदर दही में हाथ बोर करके प्रेम से पान लगे। जैसे ही पान लगे इतने में ही गोपी को वहां प्रवेश है। गोपी आई, बोले अरे नंद के लाला कहा कर रहे हो? ठाकुर जी बोले जे और आ गई, अब क्या करे, चल तू को नंदरानी के पास ले चलूं। चोरी कर रहो या छुप करके हैं हमारे दही को खा रहा है? ठाकुर जी बोले एक तो प्रयास करो, सेवा करो, ऊपर से शिकायत और कर रही है हमारी। गोपी बोली कहा सेवा कर रहा हो तू? बोले गोपी तेने मिश्री ते युक्त बढ़िया दूध को दही जमायो। बोले हाँ। अब तू बेचारी अकेली इतने सारे कामन में लगी रहे, गैया धोवे, घर में झाड़ू पोंछा करे। मेरे मन में आई बेचारी अकेली गोपी थक जाती होगी, तो मैं तो तेरी दही की बाट देखवे आयो, दही सही तो जमी की नहीं। लेकिन गोपी जैसे ही मैंने आके तेरी दही देखी तो मुंह को बड़ो कष्ट भयो। गोपी बोली क्यों कष्ट भयो? नैनी नैनी सी चेंटी लग गई तेरी दही में और सबरी तेरी दही को बिगाड़ रही। तो मैं तो उन दही में ते चेंटी ने बिन रहो और बिन करके उन्हें कर रहो अपनी जगह। गोपी बोली अच्छा, एक तो चोरी करे बात और बनावे ऊपर ते। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है, सेवा करो। फिर वो देखो चोरी को इल्जाम लगा रही है। अरे सही में गोपी मैं तो चेंटी ने बीनवे आयो। देखा कहा चेंटी, कहा तेने बीनी ना? बोले अब कब उधरी है, सब गई अपने अपने बिलन में चली गई। बोले अच्छा लाला तो चेंटी तो तेरी उंगली से बीनी होंगी, तेरे पूरा हाथ यहां तक दही में सन्नो। चेंटी को इतनी बड़ी बड़ी जो तू यो यो करके निकाल रहा हूं। ठाकुर जी बोले ना देख तू बात सुन, मैं बीन तो उंगलीन ते ही रहे हो चेंटी ने, लेकिन इतने में ही देख मेरे पद्मराग के कंगन है ना, मैं जब धूप में जाऊं ना तो धूप को प्रकाश इनमें पड़े और वह प्रकाश से मेरे हाथ में बड़ी जलन होवे। तो ऐसा मीठा और ठंडा दही देख के मेरे मन में आयो भैया मेरे हाथ जल रहे हैं, न बोर के यहाँ की थकान, यहाँ पे जो जलन है रही है वह को ठीक कर लो। सो मैंने अपने हाथ बोर लिए भीतर, या हमारे गोपी दही यहाँ तक लग गो। अच्छा तो यहाँ तक दही हमारे लगो? बोले हाँ। और बोले ये जो तेरे मुंह पे दही लगो का जे कैसे लगो? मोहत अब यो मत कह दियो कि मोहते चेंटी ने बिन्नो में। ठाकुर जी बोले ना गोपी मेरी बात सुन। बोले हाँ। बोले मैं चेंटी बीन रहा हूं ना, उनमें तो एक निगोरी चेंटी जन कहां ते मेरे यो चढ़ गई ऊपर और यो चढ़ती 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 मेरे यहाँ आ गई। जैसे यहाँ पे आई सुबह को हटावे के काज मैंने दही यहाँ पे लगा लियो, या हमारे मेरे मुंह के पास दही लगो। और गोपी देख तेने इतना मीठो दही बनायो, इतना स्वादिष्ट दही बनायो, अब जब मेरे मुंह के पास लग गो तो फिर मेरे मन में आई कि इतना बढ़िया दही है, भैया ने एक चाट के देख लियो। और जैसी मैंने जीभ लगाई ना गोपी, मैं कहा करूं, मैं तो रही ना पायो। मैंने ऐसे करते जा रहे हैं ऐसे भर भर के, मैं तो खूब दही खा गो गोपी, मुझको तो बड़ा आनंद आयो, ऐसा तेने बढ़िया दही निकालो है। गोपी के नेत्र सजल हो जाते हैं, मन तो करता है कि श्याम सुंदर को हृदय से लगा लें, लेकिन ये मधुर लीला ठाकुर जी की सब चल रही है वृंदावन में। कुंभदास जी एक लीला का वर्णन करते हैं, मक्खन की चोरी, दही की चोरी। अब एक गोपी के यहां जाकर के ठाकुर जी कर रहे हैं दूध की चोरी। और दूध की चोरी कैसे कर रहे हैं? एक गोपी ने छींके पे ऊपर मटकी टांगी और वह मटकी को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो कि भैया ऐसा सुंदर दूध निकलो है, अधोटो दूध है, या दूध को नहीं पियो तो हमने कहा कियो। सब ग्वालन बालन के संग ठाकुर जी वहां पहुंच गए। ग्वाल बालन के संग पहुंच करके ठाकुर जी ने 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, 2 ग्वाला, 1 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ गए और एक छोटा सा कंकड़ लेकर के गए, वह मटकी में ऐसा छेद किया, सबरो दूध गिरन लगो। ओक भर करके तो ठाकुर जी पीन लगे और जितनो ओक में से नीचे गिरे वो सब ग्वाल बाल में मुंह खोल करके वागू पान करने लगे। इतने में गोपी को पता चल गई मेरी छी को तोड़ दिया है और कृष्ण चोरी कर रहा है। गोपी आई बड़ा प्रचंड डंडा लेकर के, अरे चोर आए चोर आए चोर आए, जैसे ही भागी ठाकुर जी बोले ओ भैया गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। इतने में ही महाराज दूध थे, ठाकुर जी ने मुंह भर लियो, सबरे ग्वाल बालन ने मुंह भर लियो। जैसे ही गोपी आई सबरे ग्वाल बालन ने अपने मुंह पे पिचकारी चला दी बाकी आंख में, और ऐसी पिचकारी मार करके भागे महाराज। गोपी ने खूब आंख धोई। दूसरी सखी आई, बोली कहा भयो? बोले अरे देख भर गंडूश मार पिचकारी,
अपने गालन में भर भर करके ऐसी पिचकारी मार करके मेरी आंखन में गयो है। तो बोले तेरी आंख तो साफ है गई, अब कहा हो रही है? गोपी बोली दूध तो साफ है गयो, लेकिन जो दूध मार के गयो ना आंखन में, वो अब आंखन में बस रहा है। वहां को वो स्वरूप, कैसा स्वरूप? ऐसा स्वरूप ये मेरे नेत्रन में ऐसा बस गयो, वो निकल ना रहे, वहां को निकालवे को प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मधुर लीला, बाल लीला ठाकुर जी वृंदावन में कर रहे हैं। सब गोपीन ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करी। ठाकुर जी को मैया ने कही, बोले लाला तू बहुत उधम मचावे, इतनी चोरी करे, सब गोपी आके तेरी शिकायत करें। ठाकुर जी बोले मैया तू चावे मैं चोरी छोड़ दूं? बोले हाँ छोड़ दे। बोले एक शर्त पे। बोले कहा? बोले पहले मेरा ब्याह करा। मेरा ब्याह करा मैया, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मैं 3.5 वर्ष को है, मुंह पे रहो ना जा रहा, तू मेरा ब्याह करा। हमारे ब्रज भाषा का एक पद है, एक पद ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी कहा कह रहे हैं मुंह को ब्याह कैसे करना? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूं वो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोह को तो दुल्हन गोरी। मैया मैं तेरे आगे सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद मैं दूसरे के घर चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई नहीं तो को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैया बोली बता। बोले पहले मेरे कहा जी बहू लेके आ। मैया बोली अच्छा 3 वर्ष को तो तू है गयो, अब तो को बहू चाहिए? अरे एक और बड़ा है जलाला। बोले ना मैया अब का बुढ़ापे में ब्याह करूंगा, है गयो मेरी उम्र है गई, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी बहू चाहिए ना बताइयो? तब ठाकुर जी बता रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया मैं छोटा सा हूं और मेरी बहू भी छोटी सी ले आई हो। मैया बोली कितनी छोटी चाहिए बता? इतना सा तो तू है, तेरी बहू कितनी छोटी लाऊं? बोले मैया इतनी छोटी लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब मन करे सब जेब में तो ऐसे निकाल के बाद बात कर ले करूं मैं। मैया गोद में लेके बैठी है लाला को, ऐसी मधुर चर्चा कर रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। छोटी सी होए सुभग भोरी, और मैया सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया जैसे तोता की चोंच रहे ना, ऐसी पैनी सी नाक वारी लियो, बड़ी बड़ी आंख वारी लियो। अरे अच्छा सब पता हो तो पैनी नाक बड़ी आंख, और बता? और मैया ऐसी लियो कि घर में घूंघट करके डोलती रह करे, और जैसे तू बाके सामने आ जाए ना सो तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तोते शर्माती डोले पूरे घर में, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली या की बातन ने सुनो 3 बरस को ऐसी बात बनावे। मैया बोली ठीक है ले आऊंगी, लेकिन तू पहले सौगंध खा चोरी नहीं करेगा। बोले मैया बिल्कुल नहीं करूंगा। मैया बोली ठीक है तो चल मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब जैसे मैया ने कही ब्याह करा दूंगी, सो ठाकुर जी पीछे पड़ गए कब करावेगी? बोले करा दूंगी। बोले ना जल्दी करा। बोले कितनी जल्दी? बोले अभी करा, अभी कर, आज ही करूंगा ब्याह। मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा जब मेरा ब्याह होगा ना मैं सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं ब्याह में जाऊंगा सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन जाए ना लेके जाऊंगा संग में। मैया बोली चो माने तेरो का बिगाड़ो? मैया तू ना जाने। बोले कहा कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से ब्याह करे। और मैया तो पतो में तो कारो हूं, और ये बलराम है का गोरो है, कहीं मेरी वहां पे भामर पर रहे हो, मेरे फेरा पर रहे हो और बलराम आगो, और कहीं मेरी बहू को मन यहाँ पे आगो, कहीं आगे गले में हमारा पहरा दी तो मैया मैं यहाँ न लेके जाऊंगा। और मैया मेरी तो एक बात सुन लो। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे न माह की छोरी। मैया मोए ऐसा सजा धजा के ले जाइयो कि मेरी नेक नेक सी सारी सहज मुंह को देख के मुस्का में नहीं, हंसी नहीं उड़ा मैं। ठाकुर जी की मधुर बत्तियां सुन करके यशोदा मैया लाल जी को हृदय से लगा रही है, और बार बार बस यही आनंद कर रही है कि ये मेरा भाग्य है कि ऐसा मधुर लाला मेरे घर में आयो है। जय जय श्री राम पार्वती पतये हर हर महा